अच्छा, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी कूद गई अखाड़े में और उनको कहना भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया गया, आप बिल्कुल फाइनल तरीका थे मुसलमानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। हम तो साहब पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने तो रायबरेली में कहा भी था, हमने तो आपसे जिक्र किया था कि बहन जी अगर साथ में आ जाए तो बीजेपी तो जीरो ही पड़ी है। अब मामला पता नहीं कहाँ फंस तो रहा है। सारी कृपा बहन जी की वहीं रुकी हुई है? नहीं रुकी हुई है, वो जो बहन जी के साथ वाले जो है मिश्रा जी ने बीच में बैरियर लगा रखा है। अच्छा। वो बैरियर हटाना बहुत जरूरी है और मैं तो कहता हूँ जो हमारे बहुजन साथी हैं वो बैरियर हटवाओ। बहन जी तो कृपा देना चाह रही है, लेकिन जो आसपास वाले जो मिश्रा जी हैं वो समझ गए होंगे, दर्शक सब समझदार हैं। बैरियर जिस दिन हट गया उसी दिन बीजेपी साफ, क्योंकि बहन जी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे इस देश का दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी का कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, बहन जी की जब सरकार रही है, कई बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दशकों शासन किया है। आप हमें बताओ कि आज भी जो लोग हैं पुराने, वो मिसालें देते हैं कि बहन जी के समय पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम ओके था, किसी की मजाल ही नहीं थी कि कोई सांसद के यहाँ जाके इस तरीके से इतना बड़ा बवाल कर दे। और अब देखो हिंदू हृदय सम्राट बने, इतने मजबूत मुख्यमंत्री बताते हैं खुद को, और उनकी नाक के नीचे आगरा में 5000 आदमी इकट्ठे होके एक सांसद के घर पे ऐसा काम कर गए, और वो भी बहुजन सांसद। एक बात तो बताओ, नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पहचानते तो हो गए आजकल, आप बहुत मीडिया में छाए हुए हैं, यूट्यूब पर दगादग वीडियो चल रही हैं, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। अरे साहब, एक बात तो बताओ, ये चल क्या रहा है? बोर्ड बिल भी पास है वो, हैं? और इंडिया गठबंधन साहब बहुत मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे। भाई कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? लड़ाई तो हार गए तुम। भैया एक बात बताओ, संख्या में कोई कमी रही हो तो बताओ। लड़ाई तो हार ही गए ना। 234 आदमी थे इंडिया गठबंधन में। अगर किसी भी एक सांसद हमें बता दो जिसने क्रॉस वोटिंग करी हो। बात तो बहुत बड़ी बड़ी, मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हो, सबसे बड़े हितैषी हो, काहे बात को हितैषी रहे। एक बात बताओ, मुसलमान की बात हो, दलित की बात हो, पिछड़ों की बात हो, एक भी सांसद ने क्रॉस वोटिंग करी हो? सवाल तो उनसे होना चाहिए जो कटप्पा बने। सवाल कौन बचे? भाई जदयू वाले, अच्छा, जो मुसलमानों का वोट लेते रहे। जयंत चौधरी जी जो यहाँ मुसलमान और जाट को एक करने की बात करते रहे। उधर वो चंद्रबाबू नायडू जो आधे दिन की छुट्टी कर दी मुसलमानों की, फ्राइडे की, कि जाओ नमाज पढ़ो जाके नमाजियो। और उधर एचडी देवेगौड़ा जो सबसे ज्यादा सेकुलर नेता थे, और इधर चिराग पासवान। और सबसे ज्यादा जो दुख है मुझे चिराग पासवान का। अच्छा, चिराग पासवान नेशनल मीडिया पे एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम की बहस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं प्रोग्रेसिव राजनीति करता हूँ और मैं बात करूँगा डेवलपमेंट की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चिराग पासवान कुछ अच्छी बात करेंगे, इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन ये तो बिल्ली का गू निकले। अच्छा चलो, बिल्ली का गू निकले। गांव में कहावत है, बिल्ली का गू बिल्कुल बेकार होता है, ना तो वो लीपने का और ना कंडा का। क्योंकि दर्शक हमारे गांव के जुड़े हुए हैं तो उन्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा धोखा इन 4 नेताओं ने किया और मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है। अच्छा, एक बात तो बताओ कि चारण को आपको बहुत ज्यादा दुख है, और अब दुख क्यों है? हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, तो दुख तो होगा, होना भी चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी वजह क्या रही कि वो कोई निर्णय नहीं ले पाए? अब इन्होंने तो अपना वोट बैंक, जो इनको मजबूत वोट बैंक हो मुसलमानों को, कहीं ना कहीं उन पे छिटक जाओ। छिटके को या नहीं छिटके को? आप तो हालांकि खुशी मना रहे होगे, क्योंकि क्यों मना रहे? हमें तो अफसोस है कि कहीं ना कहीं वो वोट बैंक आपकी गोद में आ जाए। हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, ये बात बिल्कुल मत समझो। हमें वोट मिले ना मिले, चौधरी साहब पिछले 11 साल से आप देख लो, मुसलमान समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, उसकी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। वैसे भी आप पे खोने को तो अब कछु है ही ना, पानो ही पानो है। बात खोने पाने की है नहीं। हमारे नेता ने तो एक बात कह दी है कि हमें वोट मिले ना मिले, हम सरकार में रहे ना रहे, हम तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे, चाहे वो हमें विपक्ष में रह के। कहीं ऐसे तो ना हो यार रक्षा के चक्कर में जो क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें बिल्कुल ही बर्फ में लगाने को प्रोग्राम बनना हो। इस बात को क्षेत्रीय पार्टियां खुद समझे। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय क्यों हुआ था? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां बहुजनों के बेहतरी के लिए वो काम नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों में मनुवाद बढ़ गया था।
अब क्षेत्रीय पार्टियां मनवादी हो गई। ना कहीं ऐसे तो ना कि कोई गुप्त समझौता बीजेपी और कांग्रेस में है वो क्या मिलके और कोई समझौता नहीं, इनकी किल्ली उड़ा दो एक कोई बार, समझौता बाद में 50-50 आधे कभी हम और तो कभी आग तुम। है, बीजेपी तो आग है, आग के साथ क्या दोस्ती, आग तो अपना घर भी जलाती है, दूसरे वाले का भी जलाती है, ये तो नफरत पढ़ाते हैं। इनकी आरएसएस की कभी पाठशाला में चले जाओ, बहुजनों के लिए जितना इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं, उससे ज्यादा तो दलित और पिछड़ों से तो नफरत है। आपकी भी मोहब्बत की दुकान ज्यादा काम ना कर रही ना अब। नहीं, दुकान तो चल रही है साहब, ज्यादा काम ना कर रही। लेकिन है क्या कि ये लोग ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। अब सिग्नल से उड़ जाओ, जैसे पहले टेलीविजन के वो नहीं एंटीना करे ना, अब हम तो कभी कभी सिग्नल पकड़ लिया और कभी कभी सिग्नल गायब। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस बार जो एकजुट होकर विपक्ष ने संसद में आवाज उठाई, रात को 1-1 बजे तक जो सदन चला है, तो उस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। अब हो क्या, थोड़ा 10-5 की संख्या बल कम रह गई है, इसमें ही हम मार खा रहे हैं। इसमें साफ देखो हमारी तो गलती है नहीं, और ना हम बहुजन समाज की गलती कर रहे। वोट उन्होंने भी पूरा दिया, अब वो कहीं वोटों की 2-4% की वो चोरी जो ऊपर वाले बैठे उन्होंने गड़बड़ी करी। अब आप चोरी को तो जिक्र करोगे, चोरी ऊपर नीचे चोरी, लेकिन अगर चोरी है हकीकत में, अगर जीबीएम में चोरी है, तो फिर मिलके एक साथ सारे के सारे इंडिया गठबंधन के लोग आके खड़े क्यों ना हो? क्या हम तो कहाँ खड़े हो? तो है, बताओ। सब अपनी जहाँ जरूरत होती है आधी रोटी पे पुल पे बैठ कर रोटी खाने लगे, दाल खाने लगे। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। और इस बात को तो लेके जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। चलो धन्यवाद, सारे हम गोदी मीडिया में शामिल नहीं करे आपने। आप तो देखो न्यूट्रल करते हो, जो खबर है वो सही खबर दिखाते हो। जो गोदी मीडिया वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों को मानने वाले हैं, जो मुल्ला परस्त हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो। अच्छा, अभी एक बात तो बताओ कि तेलंगाना में कहाँ है? तेलंगाना में जो मसला चल रहा है उस पे राहुल गांधी जी की रेवन्ना जी से बात हो गई। जो ये मसौदा था, तो फिर मट्टी का खराब करवा रहे हो, मामले को सुलटाओ ना। वहाँ जो घटना थी वो घटना पुरानी सरकार के साथ जो टाई अप हुआ है, और अब जो खबर है वो ये है कि उस चीज को रोक दिया गया है, और जो उसमें नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी की जाएगी। कांग्रेस के नेता ने स्पष्ट कह दी कि अब रोक दियोगे हो, अब चिड़िया विड़िया के घर बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है। ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन यार तो बात तो बहुत खराब हुई है। नहीं, कोई बात खराब नहीं है। पुरानी सरकारों के जो पाप है भाई, जो मसौदे अडानी जी के साथ हुए थे वो पुरानी सरकार के एग्रीमेंट थे। अब कागज का काम तो कागज से ही कटेगा, जब तक कोर्ट के जरिए वहां से उस पे स्टे ऑर्डर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी कूद गई हैं अखाड़े में, और उनको कहना भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया है कि आप बिल्कुल फाइनल तरीका से मुसलमानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। हम तो साहब पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे, और राहुल गांधी जी ने तो रायबरेली में कहा भी था, हमने तो आपसे जिक्र किया था कि बहन जी अगर साथ में आ जाए तो बीजेपी तो जीरो ही पड़ी है। अब मामला पता नहीं कहाँ फंस रहा है। सारी कृपा बहन जी की वहीं रुकी हुई है? नहीं रुकी हुई है, वो जो बहन जी के साथ वाले जो है मिश्रा जी ने बीच में बैरियर लगा रखा है। अच्छा, वो बैरियर हटाना बहुत जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ जो हमारे बहुजन साथी हैं वो बैरियर हटवाओ। बहन जी तो कृपा देना चाह रही है, लेकिन जो आसपास वाले जो मिश्रा जी हैं वो समझ गए होंगे, दर्शक सब समझदार हैं। बैरियर जिस दिन हट गया उसी दिन बीजेपी साफ, क्योंकि बहन जी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे इस देश का दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी का कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, बहन जी की जब सरकार रही है, कई बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दशकों शासन किया है। आप हमें बताओ कि आज भी जो लोग हैं पुराने, वो मिसालें देते हैं कि बहन जी के समय पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम ओके था, किसी की मजाल ही नहीं थी कि कोई सांसद के यहाँ जाके इस तरीके से इतना बड़ा बवाल कर दे। और अब देखो, हिंदू हृदय सम्राट बने, इतने मजबूत मुख्यमंत्री बताते हैं खुद को, और उनकी नाक के नीचे आगरा में 5000 आदमी इकट्ठे होके एक सांसद के घर पे ऐसा काम कर गए, और वो भी बहुजन सांसद। एक बात तो बताओ, इन करनी सेना वारन से कैसे बचोगे? कि तो इनाम अलग, जीप पे अलग इनाम रख रहे हैं, गर्दन पे अलग इनाम है, हाथ पे अलग इनाम है। हमें एक बात याद आ गई अभी, उसमें यह हिसाब से तो उनको एक अंग कई करोड़ रुपया को है। करोड़ की बात कर रहे हो। किसी एक ने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, कह रहे थे कि 10 लाख रुपए दे दो, मैं रामजी लाल सुमन को मार दूंगा। चंदा उसे पता है कितने रुपए का मिला?
1485 रुपए का, कोई 5 रुपए ठाकुर डाल रहा है, कोई डाल रहा 10 रुपए, कोई डाल रहा 15 रुपए। यहाँ भी और गड़बड़ है। उसने भी रील पे आके मना कर दिया कि जी 10 लाख की बात हुई थी, मुझे तो 1485 रुपए मिले हैं, सुपारी कैंसिल। 1400 रुपये में तो चिड़िया भी नंबर है। इनके सब कहने के हैं साहब, इनके वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और लेकिन खाने के और हैं। लेकिन साहब वीडियो बना ये बना बातों के के ही वीर है। वीडियो बना मैं के क्या कह रहा हूँ, ये बातों के ही वीर है। शरीर के एक एक अंग पे एक एक करोड़ रुपया लगा रखे कि एक आंख पे इतने, अरे एक जीप पे इतने। मैं क्या कह रहा हूँ, बहन जी की तरह पुलिस प्रशासन कर दो, 2 सोटा बाजने दो उनमें 2 घंटे बस, सारी की सारी सेना जो है फरार हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा ये सेनाएं कहाँ गई, बिल के भीतर घुस ऐसी बात जाएंगी। कर रहे हो, ऐसा ना हो आप पे भी नाम घोषित है यार। कर दे घोषित, हमें कौन सी किस बात का डर है भाई, जब तक देश में संविधान है हमें डर नहीं है, हम नहीं डरते ऐसी सेनाओं से। वैसे संविधान की ज्यादा कृपा रही है आप पे। संविधान की है ही साहब, मुझ ना पे खास क्या तौर है, से कांग्रेस पे नहीं राहुल गांधी पे, मुझ पे क्या, देश के हर नागरिक, राहुल गांधी पे, सब पे संविधान की किताब दिखा के आपने अपने गणित सीधो कर लियो। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब देश के संविधान को बनाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा, जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा, तो क्रेडिट कोई और क्यों लेगा भाई, उसका श्रेय भी हमें मिलना चाहिए। और पेट में दर्द किसे हो रहा है, जो पहले भी संविधान का विरोध करते थे और अब भी संविधान का विरोध कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कह के दिखा दें कभी, उनके हाथ में संविधान की किताब देख लो आप। मोदी जी भी सिर्फ संविधान की दिखाने के लिए पूजा करते, दिल से संविधान का सम्मान नहीं करते। आज आपने जो है मोहन भागवत की बात करी, तो मोहन भागवत वहाँ पहुँच गए हैं प्रयागराज, उनसे कहा जा रहा है कुंभ नहा लो, और लोग बाग धरना नेता जो गंगा जल लेके पहुँचे हैं कि भाई नहा लो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि नहा लो। अब कल को राहुल गांधी भी अगर गए, गोदी मीडिया अगर कल को राहुल गांधी अगर गए तो फिर वो बोतल लेके आएंगे। राहुल जी तो जाना चाह रहे थे, योगी जी ने मना कर दिया, अब मीडिया ने इस खबर को दिखाया नहीं। अच्छा, मीडिया भी तो भाई बड़ा राहुल जी से प्यार करता है, विपक्ष से प्यार करता है, आधी खबर दिखा देता है, आधी छुपा तो देता है। एक बाल्टी गंगा जल लेके आप ही नहा लेते राहुल गांधी की जगह। हम भी जाएंगे, हम तो जाएंगे, जब समय मिलेगा तब जाएंगे। अभी तो यहाँ भाई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, राजनीतिक जिम्मेदारियां फंसे हुए, इलाहाबाद दूर है साहब, हमको इतने बड़े नेता थोड़े। गंगा नहर में से मंगा लो, यहीं नोएडा में तो कभी भी नहा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिक्कत तो बीजेपी वालों को ये है कि वहीं नहाओगे जब ही वो मानेंगे। अच्छा, यहाँ ना माने, यहाँ का मानते नहीं ये तो ज्यादा पवित्र है, हरिद्वार से है पानी ना, वो उसे ही पवित्र मानते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब वहीं जाओगे जब ही पवित्र होगे, यहाँ जाओगे तो नरक मिलेगा। इन लोगों के फॉर्मूले भी अलग है। अब देखो 10 साल तक यमुना साफ नहीं हो रही थी, एलजी को पता नहीं किसने हाथ बांध रखे थे, और जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बनी, एलजी दोनों हाथों से काम करने लग गए हैं। अब कह रहे हैं साहब यमुना साफ कर देंगे। अब तक पता नहीं एलजी को किसने रोक रखा था, कहीं केजरीवाल ने रोक रखा था, किसने रोक रखा था, जाने किसने हाथ पकड़ रखे थे। तो बीजेपी के फॉर्मूले भी अलग हैं। तो आप न चाहोगे कि यमुना साफ हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा देश में जितनी गंदगी है यमुना गंगा के नाम पे वो सब साफ हो जाए। राजनीति की भी साफ होनी चाहिए। राजनीति की तो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पापी बीजेपी में घुसे पड़े हैं। बीजेपी जिनको पापी बता रही थी उन्हीं को बुला लिया, बीजेपी वो कहते ना मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको साफ कर दिया। तो सफाई तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हो क्या रहा है, मोदी जी यहाँ पे गंद फैला के खुद अपना साफ होने के लिए थाईलैंड पहुंच गए। अच्छा, थाईलैंड का भी जिक्र कांग्रेस कुछ ज्यादा कर रही है। थाईलैंड में आकर ऐसी है क्या बात? अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहे आखिर थाईलैंड में ऐसा क्या है कि जो इतना कांग्रेसी इंटरेस्ट ले रहे हैं? मोदी जी थाईलैंड गए, मोदी जी थाईलैंड गए। बात बताइए हमें, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो जब पिछले 10 साल में बैंकॉक के नाम पर राहुल गांधी को आरएसएस बीजेपी वाले बदनाम कर सकते थे, तो अब तो ऑफिशियली प्रधानमंत्री जी थाईलैंड जा रहे हैं। दर्शक ये जानना चाहते कि आखिर कांग्रेस इतना प्रचार क्यों कर रही है कि मोदी जी थाईलैंड गए? क्या है थाईलैंड में? इस बात का जवाब तो बीजेपी आरएसएस के लोग ही देंगे कि थाईलैंड में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी के नाम पे ये चर्चा करते रहते हैं। अब तो मोदी जी भी गए, हो सकता है मोदी जी देखने गए हो कि थाईलैंड में तो आप बदले की भावना से काम कर रहे हो? ना, हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये जिस काम के लिए दूसरों पे छीटाकशी करते थे, अब इनके कथा कथित आका विश्व गुरु वहीं जा रहे हैं। देखो जी, देख लो क्या कर रहे हैं। आजकल हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में भी थाईलैंड छाया हुआ। अब थाईलैंड में आखिर क्या है हमें तो बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। नेताजी भी कछु गोलमोल बात कर रहे हैं, लेकिन गए हो तब तो लेकिन थाईलैंड में कछु ना कछु मामला है गंभीर। क्यों कि चर्चा इतनी है रही है, हम क्या करें?
तो आपको थाईलैंड में क्या नज़र आ रहा हो, नेताजी कितनी सही बोल रहे हैं और कितनी गलत बोल रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ। हमें बहुत इंतज़ार है आपके कमेंट को, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। नेताजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।